जय बजरंगबली महाराज, कृपया भोग स्वीकार करें और पृथ्वी से इन भोगवादी लोगों का कचरा साफ करें। हेलो गाइज, वेलकम टू दिस एपिसोड। आज मैं आपको बताऊंगा टच करने वाले भूत के बारे में, मतलब ऐसे भूतों या प्रेतों के बारे में जो टच करके किसी भी इंसान या वस्तु को फेंक सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि ये कौन से वाले भूत प्रेत होते हैं और किसी भी इंसान या वस्तु को उठाकर फेंकने की शक्तियाँ इनके पास कैसे आती हैं। तो दिल थाम के आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो इंसान भूत प्रेतों या फिर भगवान को नहीं मानते हैं, अगर इत्तेफाकन उन पर कोई भूत प्रेत का साया चिपक जाता है तो मेडिकल वर्ल्ड में उनका एक ही इलाज होता है, पागलखाना। सबसे पहले बात करते हैं टच करने वाले नकारात्मक भूत या प्रेत के बारे में, जो किसी भी इंसान को उठाकर कहीं भी फेंक सकता है, उनकी जान भी ले सकता है। इस तरह के प्रेत जब जीवित अवस्था में होते हैं, जब ये इंसान होते हैं, तो तब भी ये बहुत बुरे होते हैं और मरने के बाद भी ये दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं छोड़ते। लेकिन किसी भी भूत या प्रेत के पास किसी भी इंसान या वस्तु को टच करने की शक्ति नहीं होती। तो जो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, ये अपनी क्षमता यानी कि शक्तियों को बढ़ाने के लिए भोले भाले और जीवित इंसानों के जप चुराया करती हैं। मतलब जैसे कोई इंसान कोई मंत्र जप करता है या फिर कोई पूजा पाठ करता है, तो ये बहुत ही सातिराना अंदाज में चुपचाप से उसके घर पे बैठकर या फिर मंदिर के कोने में बैठकर ये जो भी वहाँ पर मंत्र जाप होता है, जो भी पूजा पाठ होती है, उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये चुपचाप उसको खा जाते हैं और इसी तरह से किसी भी मंत्र का जप खा जाते हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाते रहते हैं। और इसी तरह से ये नकारात्मक ऊर्जाएं जीवित इंसानों के मंत्र जप उड़ाकर एक दिन ये इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि ये किसी भी इंसान को या फिर किसी भी वस्तु को उठाकर फेंक सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि हम तो बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा मंत्र जप करते हैं, फिर भी पता नहीं भगवान हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होते। भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपने जो भी पूजा पाठ की थी या फिर जो भी मंत्र जप आपने किया था, उस जप की जो ऊर्जा थी वो इस तरह से जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो खा जाती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि किसी भी मंत्र को जप करने से पहले, कोई भी हवन करने से पहले वहाँ पर एक सुरक्षा चक्र बनाया जाता है, एक सुरक्षा विधि फॉलो की जाती है। और इस तरह की पावर इकट्ठा करने के बाद ये नेगेटिव एंटिटीज अक्सर बुरे कामों में ही उसका इस्तेमाल करती हैं। एक्सीडेंट भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं कराती हैं और बहुत सारे केसों में हत्याएं भी कराती हैं। तो जब भी कोई साधक पूजा पाठ करता है तो उसे सुरक्षा चक्र फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में, यानी सकारात्मक आत्माओं के बारे में या फिर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में, पॉजिटिव एंटिटीज के बारे में कि उन सकारात्मक ऊर्जाओं के पास टच करने की शक्ति कैसे आती है और उसका इस्तेमाल वो कहाँ करती हैं। दोस्तों, ये वो अच्छी आत्माएं होती हैं जो जीते जी भी अच्छी होती हैं। तो कुछ हद तक टच करने की शक्ति तो इनके पास ऑलरेडी होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि आपने कॉट ऑन कैमरा वीडियो जरूर देखे होंगे, जिसमें किसी भी इंसान को कोई गाड़ी ने एक तरह से कुचल ही दिया था, लेकिन वो इंसान फिर भी बाल बाल बच जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो भी इंसान सड़क हादसे में जो बाल बाल बचा होता है और जिसके वीडियोज आप लोग देखा करते हैं, उनकी रक्षा ये पॉजिटिव ऊर्जाएं करती हैं। मतलब जो सकारात्मक आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, वो करती हैं। और ऐसा करने से उनकी जो टच करने की जो शक्ति होती है वो भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल लाइक एक ट्रेन आ रही होती है, फाटक बंद हो चुका होता है, फिर भी कोई स्कूटर या बाइक वाला उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते बाइक का पहिया फंस जाता है, बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन उस इंसान को कुछ भी नहीं होता। वो इंसान बाल बाल बच निकलता है। ये जानते हुए भी कि ट्रेन आ रही है, फाटक बंद हो चुका है, नेगेटिव एनर्जी इंसान के दिमाग में सवार होकर उसे मौत के मुंह में झोंक देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उस इंसान को उस मौत के मुंह से बचा लेती, बाहर निकाल लेती हैं। जहां बुरी प्रेत आत्माएं एक तरफ दूसरों का मंत्र जप उड़ाकर अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती हैं, ये जो अच्छी आत्माएं होती हैं, आम इंसानों की रक्षा करती हैं। आप देखते होंगे कई तरह के लोग मौत के मुंह से बाल बाल बच निकलते हैं और वो सभी इन पॉजिटिव ऊर्जाओं की वजह से होता है। दोस्तों, जो ये बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो किस तरह के इंसानों पर ज्यादा चिपकती हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। जो ये वानर सेना होती है, जो ये बंदर होते हैं, जो भी इंसान इनको पत्थर मारता है या फिर इनसे नफरत करता है, तो वो एक तरह से बजरंगबली सेना से नफरत करता है। बजरंगबली जी की सेना से नफरत करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि पवन पुत्र हनुमान जी उनसे रुष्ट हो चुके हैं। आपको पता है भूत या प्रेतों को भगाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी भगवान का होता है तो वो हमारे बजरंगबली होते हैं। अगर कोई इंसान नादानी में या फिर जानबूझकर इन बंदरों पर हमला करता है, उनसे नफरत करता है, तो वो एक तरह से भूत प्रेतों के लिए अपने रास्ते खोल देता है। और इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ में दिखाई पड़ते हैं। वानरों को पत्थर मारने वाले या फिर उनसे नफरत करने वाले इंसान को अगर कोई भूत प्रेत चिपक जाता है तो उस भूत प्रेत की एक तरह से लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता होता है कि इसने तो खुद ही बजरंगबली को रुष्ट कर दिया है। उसके बाद वो प्रेत उसके शरीर का भोग करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और उसके बाद एक दिन उसे अपने साथ ले जाता है। तो कभी भी बंदरों को पत्थर तो नहीं मारना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय बजरंगबली।